उत्तराखंड में बारिश बनी महाविनाश की चेतावनी। नदियां उफान पर और पहाड़ों से बरस रहा खतरा। मंदाकिनी के बीच फंसी जेसीबी, मौत के मुहाने से खींचे गए दो लोग, हर तरफ मची अफरा तफरी। सीमा से लेकर चार धाम तक संकट ही संकट। सड़कें टूटी, गांव कटे और अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक। उत्तराखंड में आसमान से बरस रहा पानी अब सिर्फ बारिश नहीं है बल्कि आफत की चेतावनी बन चुका है। देवभूमि के पहाड़ों से लेकर सीमांत इलाकों तक नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रहे हैं और लोगों की सांसें थम सी गई हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर पिथौरागढ़ तक मानसून ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उत्तराखंड किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की, जहां मंदाकिनी नदी ने अचानक ऐसा विकराल रूप दिखाया कि कुछ ही मिनटों में एक जेसीबी मशीन और उसमें सवार दो लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। गंगानगर क्षेत्र में नदी के बीच निर्माण कार्य चल रहा था, तभी ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मंदाकिनी का जलस्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। जो नदी कुछ देर पहले सामान्य दिखाई दे रही थी, वही देखते ही देखते दहाड़ती हुई जलधारा में बदल गई। नदी के बीच खड़ी इस जेसीबी को देखिए, चारों तरफ से पानी में घिर गई। जेसीबी चालक और उसका सहयोगी समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। कुछ ही क्षण में दोनों उफनती नदी के बीच फंस चुके थे। एक तरफ बढ़ता जलस्तर, दूसरी तरफ तेज बहाव और तीसरी तरफ हर गुजरता सेकंड मौत को करीब ला रहा था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। एसडीआरएफ, जल पुलिस और नगर पंचायत अगस्त से मुनि की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। तेज बहाव और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। लेकिन ये सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी भी है, क्योंकि मानसून के दौरान पहाड़ों की नदियां कब शांत से उग्र हो जाएं, इसका अंदाजा लगभग असंभव होता है। यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारों और जलधाराओं से दूर रहने की अपील कर रहा है। प्रशासन का साफ कहना है कि बिना अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के नदी क्षेत्र में कोई भी काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन रुद्रप्रयाग की घटना तो सिर्फ शुरुआत है। अब रुक करते हैं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से आई एक तस्वीर का, जहां बारिश ने हालात और ज्यादा भयावह बना दिए। चीन सीमा से जुड़े इलाके इन दिनों भारी संकट से गुजर रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे हैं। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। तवाघाट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। नतीजा, यातायात पूरी तरह ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाले अहम मार्ग बाधित हो गए। करीब 50 गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय धारचूला से टूट गया। सोचिए, एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ सड़कें बंद और तीसरी तरफ दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग। ऐसे हालात में किसी भी आपात स्थिति का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों की टीमें लगातार मार्ग खोलने में जुटी हैं, लेकिन समस्या यह है कि रास्ता खुलते ही कुछ देर बाद फिर मलबा गिरने लगता है, यानी खतरा अभी टला नहीं। उधर आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मलघाट क्षेत्र में लगातार पत्थर गिर रहे हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है। तवाघाट से लिपुलेख तक जाने वाला मार्ग कई जगहों पर बंद पड़ा है। इतना ही नहीं, तवाघाट सोबला तिदांग सीमा मार्ग पर भी 4 से 5 जगह मलबा आने से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। धारचूला तहसील में घटखोला और सीनिया खोला को जोड़ने वाला पैदल पुल भी तेज बहाव में बह गया, यानी कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो चुकी है। बीती रात पिथौरागढ़ में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, अभी राहत के आसार नहीं है। अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यही वजह है कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। पिथौरागढ़ जिले में फिलहाल 13 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 12 ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। कई जगह जेसीबी और मशीनें लगातार मलबा हटाने में लगी है, लेकिन मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड में हर साल मानसून आता है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो सिर्फ मौसम की खबर नहीं होती बल्कि आने वाले खतरे की घंटी होती है। मंदाकिनी में फंसी जेसीबी, भूस्खलन से बंद सीमा मार्ग, कटे हुए गाँव और उफनती नदियां, ये सभी संकेत है कि आने वाले दिनों में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर आप चारधाम यात्रा पर हैं, आदि कैलाश यात्रा पर हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो प्रशासन और मौसम विभाग की हर चेतावनी को गंभीरता से लें। नदी नालों के किनारे जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, क्योंकि मानसून में एक छोटी सी गलती
जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जरूरी चेतावनी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।